हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक, वेलकम माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट का साइंस का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर? क्लास 11 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस में आपको नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। क्वेश्चंस आपको सारे ऊपर यहाँ पे पास में शो हो रहे होंगे या फिर ऊपर शो होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपको ऊपर शो होंगे। क्लियर? समझ में? तो मेरे पास में शो होंगे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्या है पहला क्वेश्चन आपको ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है, चल पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसेट और नॉट सबसेट बताना है कि कौन सा कंडीशन आपको दे रखी है। उस कंडीशन से आपको बताना है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा नॉट सबसेट है। सबसे पहले बात करें सबसेट क्या होता है। सबसेट्स क्या होते हैं इतने? ठीक है, सबसेट अपना इस सब सबसे साइन क्या होता है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो क्वेश्चंस में कि हाँ वो दोनों मतलब सही हो, या फिर चलो एग्जांपल बता दो। मैंने लिया ए सेट ले लिया मैंने। ठीक है, ए सेट ले लिया मैंने क्या लिया, वॉवल्स ले लिए, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू ले लिया मैंने। फिर मैंने ले लिया बी सेट। अब मैं क्या करूंगा कि जो ए सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के मैं क्या करूंगा, बी सेट में उसको लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया आई ओ यू। ठीक है, आई ओ यू। तो ये क्या हो जाएगा, जो बी है अपना, बी सबसेट हो जाएगा। ए के क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या करा कि ए सेट में से कुछ एलिमेंट निकाल के मैंने बी सेट में लिख दिए, तो हमारा सबसेट हो जाएगा। सबसेट का साइन अपना ये होता है, और नॉट सबसेट का साइन अपना ये होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कि बी सेट पी सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4। ठीक है, और क्यू से ले मैंने 5 6 7 और 8। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो पी के एलिमेंट्स एक क्यू में नहीं आ रहे, एक भी नहीं आ रहे हैं इसमें एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, जो क्यू है अपना वो नॉट सबसेट हो जाएगा P। समझ में आ गया? तो ये था आपका सबसेट और वो था हमारा नॉट। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन आपको ऊपर शो हो रहा होगा। चलिए फर्स्ट नंबर का पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वाला। 2 3 4 डैश डैश 1 2 3 4 5। क्या दे रखा है पहले वाले में उसने 2 3 4, और डैश 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 है क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको देकर रखा। अब पूछ रहे कि सबसेट है कि सबसेट है कि नहीं है सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पर टू देखो, इसको मान लेते हैं मैं कुछ देर के लिए बी सेट, और इसको मान लेते कुछ देर के लिए ए सेट। मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार से करवा रहा हूँ, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर देना। ठीक है, सिंगल लाइन में भी आ सकता है तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इसको मान लिया डी सेट और इसको मान लिया मैंने ए सेट। अब ए सेट में हमारा जो एलिमेंट 1 2 3 4 5, 5 नेचुरल नंबर है अपने पास ए सेट में। ठीक है, लेस देन 6। ठीक है, बी सेट में हमारे पास क्या है, इसमें से कुछ एलिमेंट उठाकर उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 है, हाँ ये रहा 2। 3 भी है, ये रहा 3। और ये 4 भी है, ये रहा 4। मतलब उनने बीच के कुछ एलिमेंट उठाकर बी सेट में दूसरे सेट में लिख दिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा अपना सबसे। ठीक है, ये क्या होगा अपना कि हाँ ये सबसेट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या आपको कंडीशन देकर रखा है कि हमारा वो दे रखा है ए, ये बी और ये सी। ठीक है, एंड डैश क्या दे रखा हमें, बी और सी और D। ठीक है, तो आपको ये दो सेट दे रखे हैं। अब मैंने बोल दिया कुछ देने के, इसको मान लो ए सेट, किसी को भी मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो चाहे। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मान लो अपन बी सेट। ठीक है, किसी को ये भी मान सकते हो, तो पी को मान लो, कोई सी भी अल्फाबेट मान लो। ठीक है, अब ए सेट में क्या है, बी सी और डी। बी सी और डी। ठीक है, बी सेट में क्या हमारा ए बी और सी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर आपने अगर सोचा होगा कि यहाँ पर तो बीसी आ रहा है, बीसी तो आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसेट मान। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा अगर आपने सबसेट को मान लिया तो। सबसेट का मतलब यही होता है कि एक एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट उठाकर अपने बी सेट में, मतलब किसी भी सेट में लिख दिए। ऐसा नहीं कि मतलब है ना कि कुछ एलिमेंट उठाकर उसमें तो लिख दिया लेकिन दूसरे सेट भी ले लिखे। मैं उनका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पी सेट दे दिया 1 2 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना, मैंने क्यू सेट दे दिया।
अब क्यू सब में मैंने क्या कर दिया 4 2 और 3, तो ये क्या है सबसेट कहलाएगा क्या? नहीं, ये हमारा कहलाएगा नॉट सबसेट। क्यों ऐसा क्यों? आप सोच रहे हो 2 और 3 तो आ रहा है इसमें, तो बेटा आप यहाँ पर देखो कि 1 और 4, क्या 4 पी सेट में है क्या? नहीं है। क्या 1 पी क्यू सेट में है क्या? नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि हाँ बी जो भी मतलब दो एलिमेंट अगर उसमें मैच कर रहे हैं लेकिन जो दूसरे एलिमेंट है वो एक दूसरे से एक्सचेंज है, तो ये क्या हो जाएगा अपना नॉट सबसेट। क्या हो जाएगा अपना नॉट सबसेट। ठीक है, समझ में आ गया? हमेशा ध्यान रखना, हमें सिर्फ ये सेम सेम किसी चीजों को नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि क्या करना रहता है, कि सिंपली क्या करना रहता है। तो हमारा सबसेट का मतलब यही होता है कि हमने किसी भी एक सेट में से उसके कुछ एलिमेंट बाहर निकाल लिए। ठीक है, उसके कुछ एलिमेंट हमने बाहर, ऐसा नहीं कि मैंने उसे कुछ तो एलिमेंट निकाले और साथ में अपने मन से कुछ भी एलिमेंट उसमें लगे, ऐसा नहीं। ठीक है, हमारा क्या जाएगा नॉट। चलिए अब थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट देते हैं। एक्स स्टूडेंट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स स्टूडेंट ऑफ योर, ठीक है, दोनों तरफ योर स्कूल की बात करिए, मतलब आप अपने स्कूल में क्लास 11 के भी स्टूडेंट है और स्टूडेंट भी है। सेकंड कंडीशन में उसने ये बोला है कि पहला कंडीशन उसने पहले सेट में बोला है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। ठीक है, आपके स्कूल में क्लास 11 के स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में उसने बोला है कि एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोनों क्या है सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सबसेट। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा था? थर्ड पार्ट का। क्लियर? चल अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या? एक्स स्टूडेंट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स स्टूडेंट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, अब जो दोनों आपको सेट दे के रखे हैं उसमें पहले सेट में बोला कि एक सर्कल है और दूसरे सेट में उसने बोला कि उसका रेडियस भी दे दिया। ठीक है, तो क्या पहले सेट में उसका रेडियस दिया कि नहीं? पहले सेट में उसको बताया कि हाँ वो प्लेन सर्कल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना नॉट सबसेट। क्लियर? फोर्थ वन क्या हो जाएगा अपना नॉट सबसेट। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए अब फिफ्थ नंबर का देते हैं। एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब वो तो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या हमारा नॉट सबसेट। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देते हैं। एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब जो ट्रायंगल है इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों सेम ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ वाला। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज अ इंटीजर। ठीक है, अब उधर इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो इंटीजर का आप देख सकते हैं कि इंटीजर, इंटीजर अपने दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव में जैसे 1 2 3 4 या 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफिनिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कि क्या इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। ओके, इवन नेचुरल नंबर आ सकते हैं क्या? हाँ, इवन नेचुरल नंबर आ सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अपना यस इट इज अ सबसेट। क्लियर? चल अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जामिन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, क्वेश्चन आपको ऊपर शो हो रहा होगा। चलिए फर्स्ट नंबर देते हैं। ए बी नॉट सबसेट बी सी ए, जो हमारा ए बी है, ए और बी सेट है, वो क्या बोल रहा है कि नॉट सबसेट किसका? बी और सी और ए का। तो एक तरह से मान लो ये सेट ये बी सेट, आप देख सकते हैं इसमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी और ए, ये बी और है, बस सी नहीं लिया, तो ये क्या हमारा सबसेट है, नॉट सबसेट नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गई? कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड नंबर का ए ई सबसेट एक्स एक्स इज अ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सही है, ट्रू है। उसने क्या बोला ए और ई, क्या वो वोवेल्स है क्या इंग्लिश अल्फाबेट का? हाँ वोवेल्स है, क्योंकि ए ई आई ओ यू ए ई आता है उसमें। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का
1 2 3 सबसेट 1 3 5, क्या 1 2 3 सबसेट हो सकता है 1 3 5 के? नहीं, फॉल्स। इसमें अलग ही चेंजेस दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का, ए सबसेट ए बी सी। हाँ, ए सबसेट हो सकता है ए बी सी का, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। क्या ए बिलोंग कर रहा है क्या उस सेट को? देखो यहाँ पर फिफ्थ वाला, ये हमारा ए सेट है और वो बिलोंग कर रहा है क्या हमारे दूसरे सेट में ए बी सी? तो देखो हाँ कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरी स्टेटमेंट? ट्रू। ठीक है, तो मतलब फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा अपना? ट्रू हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सिक्स नंबर, एक्स होता है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। उसने क्या बोला है कि इवन नेचुरल नंबर कितने हैं? लेस देन 6 तक है। ठीक है, और सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 36। 36 से डिविजिबल बाय कैसे होना चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए, और इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये दोनों क्या है अपने? सही है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा अपना? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जितने भी अपने नेचुरल इवन नेचुरल नंबर से लेस देन 6, ठीक है, वो सब 36 को डिवाइड कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चल चल एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है कि एक्स सचुरेट एक्स आ रहा है। ठीक है, फिर उसके आगे से सेट बिल्डर फॉर्म के तरीके से कुछ आ रहा है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ एक्स सचुरेट। ये जो अपना पॉइंट है, इसको मैं सचुरेट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सचुरेट का साइन तो है नहीं। ठीक है, इसको तो बोलते हैं कॉलम, बोलते हैं क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, लेकिन इसको सचुरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉलम भी बोल सकते हैं, सचुरेट भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे सचुरेट अच्छा लगता है तो मैं सचुरेट बोलूंगा इसको। आपको अगर कॉलम अच्छा लगता है तो आप कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर काट देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको ऊपर शो हो रहा होगा, लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5। आपको क्या दे रखा है? ए सेट देख रखा, क्या देख रखा है आपको? 1 2, फिर एक और सेट दे रखा है इसके अंदर एक ही, 3 4 5। क्लियर? मतलब ये भी एक सेट देकर रखा है आपको, और इसके एक ही सेट के अंदर एक और सेट आपको देकर रखा है। ठीक है, बस उसका नाम नहीं दिया है। क्लियर? और क्या बोल रहा है उसका? क्या लेट ए 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, अगर इसमें से कोई सी भी स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट है तो हमें उसको बताना है क्यों वो इनकरेक्ट है। क्लियर? चलिए इसका फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है हमको? 3 4 सबसेट ए। ठीक है, क्या ए सेट में 3 4, क्या ए सेट में 3 4 सबसेट है क्या? क्या हो जाएगा? इस सेट में इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सेट तो ये तो पूरा ही है। ठीक है, पहला नंबर पे क्या होता है कि ए सेट ये पूरा है, उसके बाद इसके अंदर एक और सेट है। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि ए ही सेट में क्या सबसेट है क्या 3 और 4? तो ये बेटा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही का ही सेट में वो पूछ रहा है कि हाँ सबसेट है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर पे क्या हमारा? 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब वो बोल रहा है कि हाँ क्या 3 और 4 बिलोंग करते क्या ए सेट में? हाँ ये रहे, दिख रहे हैं ए सेट में, तो एक क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर का देखते हैं। चल थर्ड नंबर का क्या हमारा? एक सेट दिया, उसके अंदर एक और सेट है 3 और 4, फिर दोनों सेट को अपने क्लोज कर दिया और बोल रहा है कि सबसेट की। अब ये बात सही, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि उसने सिर्फ यही पूछा था कि ये दोनों सेट में क्या सबसेट है क्या? मैंने क्या बोला था कि सबसे पहला सेट अपना ए है, ए से में हमारे पूरे पूरे क्या, ठीक है, मैं आपको बताया था कि जो ए सेट में पूरे एलिमेंट सही है। सबसे पहली बात तो यही है कि ए सेट में ये पूरे एलिमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ही अंदर एक और सेट ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर मतलब इस प्रकार से इसके ही अंदर एक और सेट ले लिया हमारा 3 और 4 है। ठीक है, पहला सेट अपना ये है, दूसरा सेट अपना ये है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब वो पूछता है कि क्या, अब देखो अब ये तो ए सेट है, ये ए सेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर तो दूसरा सेट है, वो बोल रहा क्या सबसेट है और क्या है? एक है, हाँ है।
ये तो ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी सॉरी, वन बिलोंग्स टू ए। अब वो बोल रहा है कि वन है क्या ए सेट में, हाँ ये रहा है, ये भी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ, वन सबसेट ए, क्या वन सबसेट हो सकता है क्या ए सेट का, वन सबसेट ए हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ये वन सबसेट। ठीक है, तो करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स, वन टू थ्री, सॉरी, वन टू फाइव सबसेट ए, क्या वन टू फाइव सबसेट हो सकता है क्या ए के, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि देखो मैंने क्या बोला था कि ये दो अलग अलग सेट है, सबसे पहला सेट जो अपना है वो ये पूरा है। ठीक है, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या कर दिया है कि जिसने मतलब करवाया क्वेश्चन, जिसने भी लिखा है उसने क्या कर दिया कि इसके अंदर एक और सेट दे दिया है, बट उसका नाम नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि ये सेट पूरा है, और इस पूरे सेट में क्या सबसे होता है वन टू फाइव, हाँ हो सकता है, ठीक हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेवन, वन टू फाइव बिलोंग्स टू ए, क्या वन टू फाइव बिलोंग कर सकता है ए सेट को, हाँ क्या वन टू फाइव बिलोंग करता है कैसे, हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए एट्थ वाला देखते हैं, वन टू थ्री सबसेट ए, क्या बोल रहा है वो कि वन टू थ्री सबसेट ए के, ठीक है, क्या बोल रहा है कि वन टू थ्री हमारा सबसेट हो सकता है क्या ए सेट में। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी, जस्ट बोला था एक मिनट, तो देख मैंने क्या बोला था कि अभी जस्ट की ए सेट जो अपना है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखो जो ए सेट है अपना वो पूरा क्या है वन टू, उसके बाद ब्रैकेट में थ्री या फोर, कर्ली ब्रैकेट में फाइव, ही पूरा, ये पूरा अपने यहाँ से यहाँ तक पूरा ए सेट है। ठीक है, उसके बाद देखो बी, आप मान लो अपन इसको मान लेते हैं बी से, कुछ देर के लिए इसको मान लेते हैं बी से, बी सेट अपने पास थ्री और फोर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा कि वन टू थ्री का सबसे पूछा था कि अब यहाँ पर देखो कि वन किधर आ रहा है, वन अपना ए सेट में आ रहा है, और टू भी अपना ए सेट में आ रहा है, और जो थ्री है वो अपना दूसरे सेट में आ रहा है, जो थ्री है अपना वो दूसरे सेट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो थ्री है वो अपना ए सेट में नहीं है, तो उधर क्या लिखा है, ये देखो उधर क्या लिखा है अपना ए सेट लिखा है। ठीक है, उधर क्या लिखा है अपना ए सेट, उसने पूछा है कि सबसेट हो सकता है कि ए के, तो यहाँ पे देखो ए तो अपने पास वन और टू तो है, लेकिन थ्री क्या है, क्या दूसरा, थ्री अपना दूसरे सेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनकरेक्ट। लिख देंगे इधर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा था, एट वाला, नाइन्थ वाला, फाइव बिलोंग्स ए। ठीक है, क्या फाइव बिलोंग कर सकता है ए सेट में, अभी तो बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, हमें यहाँ पर देखो उसने क्या पूछा है कि फाइव का मतलब समझो यहाँ पर, फाइव का मतलब खाली एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या फाइव बिलोंग कर सकते ए सेट को, तो देखो ए सेट में कितने सारे अपने पास एलिमेंट्स है, वन है टू है, इसके अंदर एक और सेट है, उसके बाद फाइव है, क्या ये पूरा खाली है, क्या नहीं खाली है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टेंथ नंबर का, फाइव सबसेट ए, फाइव सबसेट ए, अब यहाँ पे देखो क्या फाइव सबसेट हो सकता है एक का, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जब अपन अभी जब हम फोर्थ क्वेश्चन में जब सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है, एक सबसेट के, एक सबसेट को हम बहुत सारे सबसेट्स में कन्वर्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, तो उसमें हमारा फाइव तो सबसे पहले आ जाए। ठीक है, फाइव सबसे पहले आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट अपना 11 नंबर का है, फाइव सबसेट ए। अब उसने क्या बोला, उसने देखो बहुत खतरनाक चीज दे दी है,
करली ब्रैकेट में उसने खुद को फाइव को एक सेट में कन्वर्ट कर दिया और बोल रहा है कि सबसेट हो सकता है एक ही, तो बेटा ये तो साफ साफ इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि फाइव को कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। फाइव हमेशा खाली रहना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए या तो फिर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के इसके अंदर लिख देते तो साफ साफ पूरा ही गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनकरेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं अपन। क्या बोला क्वेश्चन 4 में, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। आपको करना है, अब इनके सबसेट नहीं बताना है आपको, इनके सबसेट जितने भी निकल सकते हैं आपको उतने निकालना है, 6 निकल रहे हैं, 8 निकल रहे हैं, 10 निकल रहे हैं, 12 निकल, जितने भी निकल रहे हैं आपको इन सभी के सबसेट्स निकालने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट वाला देखते क्या है अपना, फर्स्ट वाला ए सेट है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें ए, अब इसका सबसेट फाइंड कर सकते, सबसेट में देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना 5 आ जाए, क्योंकि ऐसा खाली भी तो कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। खाली भी तो कर सकते हैं इसको मैंने हटा दिया तो पहले तो नंबर 5 आ जाएगा और यही खुद का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का देखते हैं। क्या दे रखा है, ए और बी का हमें सबसेट फाइंड करना है। सबसे पहले हमेशा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट ए हो जाएगा, फिर सेट बी हो जाएगा अलग, फिर सेट ए और बी दोनों हो जाएंगे साथ, ठीक है। साथ क्या है, हमेशा 5 तो आएगा ही और साथ में जो क्वेश्चन है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपके कुछ तो हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे इसमें, ठीक है। चल 18 नंबर का थोड़ा नंबर्स में आ चुका है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो क्या अगर तो 5 सेट आ जाएगा अपना, ठीक है। 5 आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, इसके बाद ये तीनों साथ में आ जाएंगे, 1 2 3। फिर अपन क्या करेंगे, 1 2 को ले लेंगे एक बार, 1 और 2। फिर हम क्या करेंगे, 2 3 को ले लेंगे एक बार, 2 3, ठीक है। और ऐसे फिर ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बार अपना 1 3 को ले लेंगे, ये 1 और 3 ले लिया। फिर उसके बाद अब तो कुछ नहीं बन रहा, बस एक ही बनेगा, ठीक है। आप देख सकते क्या यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बन गए, ठीक है। यहाँ अब नेक्स्ट करेंगे अपन फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला क्या देगा आपको, 5 देकर रखा है। फोर्थ वाला को 5 दे रखा है, तो 5 का तो कुछ भी नहीं होगा, अपना 5 का 5 रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं करना हमें आपको, कि आपको तो क्वेश्चन दिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इसके और सबसेट निकालना है। सबसेट किस प्रकार से निकालोगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि एक बार सबसे पहले हमको 5 ले लेना है, उसका एक एक करके सारे एलिमेंट ले लेने खत्म हो जाएंगे एक एक वाले, फिर दोनों को साथ में ले लेना। फिर 3 वाला आ गया, 3 वाले में क्या करना, सबसे 5 आ जाएगा अपना, ठीक है। फिर 1 को एक बार ले लेना है, फिर 2 को भी एक बार ले लेना है, 3 को भी एक बार ले लेना है। उसके बाद फिर तीनों को अपने साथ में ले लेंगे, ठीक है। फिर 1 और 2 के साथ में, फिर एक बार 1 और सॉरी 2 और 3 के साथ में, फिर एक बार 1 और 3 के साथ में, ठीक है। तो उसका 5 का तो 5 रहेगा, क्लियर। और ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इन क्वार्टरली एग्जाम, ठीक है। जितने भी बच्चे क्वार्टरली एग्जाम देने वाले हैं वो तो देंगे ही सही, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सबसे वो होता है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज ये क्वेश्चन को IMP लिख लीजिए। चलिए तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक थैंक यू। मुझे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो जैसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट से, थैंक यू फॉर वॉचिंग।